क्या हुआ जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को मांगने आए। एक बार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारते हैं। स्वयं महाराज दशरथ उनका भव्य स्वागत करते हैं और उन्हें राजमहल के भीतर ले जाते हैं। जैसे ही ऋषिवर की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ती है, वे क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके मुख से स्वतः ही आशीर्वाद के शब्द निकल पड़ते हैं। प्रभु श्री राम आगे बढ़कर उनके चरण धोते हैं और विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार करते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षस मेरे यज्ञ में बार बार विघ्न डालते हैं। वे मांस और रक्त डालकर यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। यह सुनकर महाराज दशरथ तुरंत कहते हैं, ऋषिवर, मैं अभी अपनी सेना के साथ चलूंगा और उन राक्षसों का संहार कर दूंगा। परंतु विश्वामित्र शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहते हैं, राजन, मुझे न आप चाहिए न आपकी सेना, मुझे केवल राम चाहिए। यह सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठता है। वे व्याकुल होकर कहते हैं, ऋषिवर, राम तो अभी बालक है, उसे युद्ध का कोई अभ्यास नहीं, उसके वियोग में मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं उसे नहीं दे सकता। तब महर्षि विश्वामित्र का स्वर कठोर हो जाता है, राजन, रघुकुल की रीत सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज क्या आप उसी वचन से मुख मोड़ रहे हैं? फिर ऐसे वचन का क्या मूल्य? तभी प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और शांत दृढ़ स्वर में कहते हैं, ऋषिवर, आप स्वयं ब्रह्मर्षि हैं, राक्षसों का वध करने में पूर्ण समर्थ हैं, फिर भी आपने मुझे चुना है, इसमें अवश्य कोई दिव्य रहस्य है। मैं आपके साथ चलने को पूर्णतः तैयार हूँ। राम के इन वचनों को सुनकर दशरथ की आंखें भर आती हैं, हृदय विदीर्ण होता है, पर रघुकुल की मर्यादा भारी पड़ती है। विवश होकर वे राम को जाने की अनुमति दे देते हैं। दोस्तों, यही है रघुकुल का वचन, जिसे निभाने के लिए एक पिता ने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का दान